रीडिंग फ्रॉम बेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। मैं आपकी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको अवेयर करने आए हैं जो कि बहुत कॉमन है। जिस तरह नी पेन कॉमन है उसी तरह पेशेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद मिस्टेक्स करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आज हम आपको उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में अवेयर करने आए हैं। चलिए देखते हैं कि वो मिस्टेक्स क्या हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट नी अर्थराइटिस में एक कॉमन अवेलेबल ऑप्शन है। वैसे तो 95% जो केसेस हैं वो ठीक हो जाते हैं, बट कई केसेस में सर्जरी ज़रूरी है बिकॉज ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री, या तो फिर पेशेंट कई बार इतनी पेशेंट्स नहीं रखते कि वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएं, इसीलिए वो टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि कई बार पेशेंट टाइम से पहले और बहुत ही जल्दी अपना फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, ये सोच के कि मैं तो ठीक हो गया हूँ या मैं ठीक हो गई हूँ और अब फिजियोथेरेपी की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे कि उन्होंने अपनी टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाई है तो वो इसी चीज़ के लिए करवाई है कि ताकि उनका रेंज ऑफ मोशन जो है वो अच्छा हो सके और वो अच्छी तरह चल सके। तो अल्टीमेटली जब हमारी सर्जरी होती है तो उसके बाद हमारा जो मसल्स है वो उसमें इतनी पावर या इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो जॉइंट को अच्छे से मूव करवा पाए। तो इसी वजह से वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन इतनी अच्छी नहीं होती जितना कि पेशेंट चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करवाएं और अपनी फिजियोथेरेपी को टाइम से पहले ना छोड़ें। सेकेंड मिस्टेक के बारे में हम बात करते हैं। तो कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि हमें हॉस्पिटल्स की तरफ से जब डिस्चार्ज हुआ था तो एक फिजियोथेरेपी चार्ट मिला था, उसमें वीक 1 और 2 के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी और 3 और 4 के लिए कुछ 5-6 एक्सरसाइजेस बताई थी। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जबकि हम वीक 1 और 2 की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जैसे कि वीक 3 की बारी आती है तो हो सकता है कि हमारे नी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है या हमारी मसल्स में अभी वहाँ तक नहीं पहुँची हैं कि हम वीक 3 की एक्सरसाइजेस कर सकें। तो कई बार पेशेंट जो है वो वीक 3 की तरफ प्रोग्रेस हो जाते हैं बिना ये देखे कि हमें हमारे नी को या हमारे घुटने को क्या ज़रूरत है और हमारी रिकवरी कहाँ तक हुई है। और कई बार पेशेंट ये सोचते हैं कि हमने सर्जरी तो करवा ली, अब फिजियोथेरेपी की क्या ज़रूरत है, या तो फिर ये सोचते हैं कि उसमें अब पैसे और लगेंगे। बट जिस चीज़ के लिए आपने अपनी सर्जरी करवाई है अल्टीमेटली वो चीज़ नहीं हो पाती और आप अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है और एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ही फिजियोथेरेपी करवानी है। जितने टाइम्स के लिए बोला है और जितनी रेपिटेशंस आपको बताई है आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। कई बार पेशेंट जो है वो ओवर एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ये सोच के कि मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ या इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, जो कि एक बड़ी मिस्टेक है। आपको ओवर एक्सरसाइजेस नहीं करनी क्योंकि जो रिकवरी है वो स्टेप वाइज ही चलती है और इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे मसल्स में इम्बैलेंस हो सकता है और कई मसल्स जो हैं वो ओवर वर्किंग हो जाएंगी और कई अपना काम अच्छे से नहीं करेंगी। तो उसकी वजह से फिर पेशेंट ये अपनी कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारा पेन तो ठीक ही नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी है। आपको जितना आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने रेपिटेशंस बताई है आपको उतना ही करना है। तो नेक्स्ट है हमारा कि पोस्ट सर्जरी हमें कैसे अपने घुटने की पोजीशन रखनी है, हमें ये चीज़ें बताई जाती है। अगर हमें स्वेलिंग और एडिमा है तो उसे कैसे कम करना है, बट कई बार ये लोग इग्नोर करते हैं जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर वहाँ पे स्वेलिंग और एडिमा है तो उसकी वजह से जो है वो जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली जो वॉकिंग है वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है। पहले के टाइम पे हम क्रॉस लेग सिटिंग या फिर बेंडिंग अपने नीज की नहीं कर पाते थे टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद, बट अब ये कुछ डिग्रीज तक पॉसिबल है और ये डिसाइड आपका पहले ही हो जाता है कि आपका घुटना किस टाइप का है और कितने डिग्रीज तक आप उसको बेंड कर सकते हैं।
ये एक आर्टिफिशियल जॉइंट है और जितना हम उसकी केयर करेंगे ये उतना ज़्यादा चलेगा। और ये हम पे डिपेंड है कि हम किस तरह इसको यूज़ में लाते हैं या हम किस तरह इसको यूटिलाइज़ करते हैं। ये हर चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी लें और एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ही फिजियोथेरेपी करवाएं। हमें कोई असिस्टिव डिवाइस जो है वो एडवाइस किया है, जैसे कि इन फुटवेयर या फिर फुटवेयर के अंदर इंसोल। अगर हम ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और नेक्स्ट कई बार लोग ये करते हैं कि सर्जरी करवा लें, उसके बाद थोड़े से दिन फिजियोथेरेपी की, एक्सरसाइजेस की और कुछ दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि आपने जो नी रिप्लेसमेंट करवाई है, तो अगर आप जो ये आर्टिफिशियल जॉइंट है हमारा, अगर आप इसकी जितनी केयर करोगे ये उतना लंबा चलेगा। अगर आप इसको ऐसे भगवान भरोसे छोड़ देते हैं और ये सोच के कि मैंने तो सर्जरी करवा ली अब ये ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो सकती है।